अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे है सुबह का टाइम और मैंने दाल रखी हुई है पकने के लिए और साथ साथ ही मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े धोने वाले थे। और इसके अलावा घर के जो छोटे मोटे काम हैं आज सारे दिन की आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी। और इसके अलावा बेडशीट को इलास्टिक लगाने का तरीका शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत अरसे से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इलास्टिक लगाने का तरीका बता दें, तो इंशाल्लाह आज के व्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अबिहा के लिए जो है ना वो गर्मियाँ आ चुकी थी, तो कह रही थी कि मुझे स्विमिंग पूल में हवा भर के दे, मैंने इसमें नहाना है। तो उसके बाबा फिर स्टोर से निकाल के लाए थे और उसको हवा भर के दे रहे थे, तो बड़ी खुश हो रही थी। मैंने कहा अभी सर्दियाँ आई, गर्मियाँ इतनी ज़्यादा नहीं आई, आपके आपके लिए अभी से गर्मियाँ आ गई है। तो खैर यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल चुके थे और साथ साथ मशीन लगी हुई है और यहाँ पे अबिहा जो है ना वो इंजॉय कर रही थी। और मैं आ गई थी बेडरूम में और मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आज मैंने बेडशीट भी चेंज करनी थी और मैंने कहा चेंज तो मैंने करनी है और इलास्टिक भी लगानी है, तो क्यों ना आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं कैसे इलास्टिक लगाती हूँ, वैसे इलास्टिक वाली आजकल ना बेडशीट्स भी मिल जाती हैं, लेकिन वो कुछ पायदार नहीं होती। मैंने एक दो ली थी तो वो अच्छी नहीं निकली, तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ। तो ये एप्रीकॉट की जो बेडशीट थी ना, मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट दी थी। तो ये इतनी अच्छी बेडशीट लगी है मुझे, क्योंकि इसकी चारों साइड्स जो है ना वो बराबर थी। आई मीन के चारों साइडों पे एक जैसा कपड़ा आ गया था, वरना मैं जो भी बेडशीट लेती थी ना वो एक साइड छोटी हो जाती थी या दूसरी साइड, कभी परफेक्ट बेडशीट मुझे नहीं मिली थी। लेकिन ये वाली बेडशीट बहुत ज़बरदस्त निकली है। तो ये बिछाऊंगी और वॉश करूंगी, फिर ही इसका रिजल्ट तो पता चलेगा। वैसे मुझे अच्छी लगी, क्योंकि ये एक जैसा कपड़ा, ये देखिए चारों साइडों पे ना इतना इतना कपड़ा आ रहा था और बिल्कुल एक जैसी चारों साइड्स पे आ गई। क्योंकि इलास्टिक लगाने के लिए आपकी बेडशीट बड़े साइज़ की होनी चाहिए, चारों साइड्स पे एक जैसा कपड़ा भी होना चाहिए, ये नहीं कि एक साइड छोटी और एक बड़ी हो। तो खैर यहाँ पे इस तरह आपने ना निशान लगा लेने हैं चारों कोनों पे, जिस तरह मैं लगा रही हूँ। सबसे पहले किसी मार्कर की मदद से ना आप नीचे वाली साइड पे, ऊपर बेशक लगा लें या नीचे लगा लें, क्योंकि ऊपर वो बुरे लगेंगे, इसलिए मैंने नीचे वाली साइड पे ना ब्लैक कलर के ये निशान लगा लिए हैं। इतना फासला रखना है जितना मैंने रखा है, ये देख लीजिए। इतने फासले पे ना आपने निशान लगा लेने हैं सबसे पहले। तो आप चाहे तो सुई धागे की मदद से लगा लें, चाहे आप सिलाई मशीन से लगा लें। तो सिलाई मशीन रखने की वजह से मैंने कहा मैं सुई धागे से लगा लेती हूँ, क्योंकि ये टांके नज़र नहीं आते और पता भी नहीं चलता कि आपने इलास्टिक लगाई हुई है या नहीं। तो अभी मैं आपको बताऊँगी कैसे लगाना है। तो खैर मैंने बाकी कोनों पे भी फिर निशान लगा लिए थे, चारों कोनों पे निशान लग चुके हैं। अब हम कटिंग करेंगे इलास्टिक की। ये चौड़े वाली जो इलास्टिक होती है ये आपने यूज़ करनी है। तो इस तरह कोने पे आपने रखनी है, ये देखिए जैसे मैं रख रही हूँ। तो इस तरह करके ना आपने इसके 4 पीस जो है ना इलास्टिक के काट लेने हैं। तो ये मैंने कटिंग कर ली है चारों पीसीस की। तो अब हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए मैं सुई धागे की मदद से यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ और ब्लैक कलर की नल की मैंने यूज़ किया, मतलब धागा ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ब्लैक कलर का नज़र भी नहीं आएगा वो नीचे, क्योंकि इस पे डार्क कलर की ये है ना प्रिंट सा बना हुआ है, तो पता नहीं चलेगा मैंने कौन सी नल की यूज़ की है। तो आप अपने बेडशीट की जो भी आपका कलर है ना उस तरह की आप नल की यूज़ करके तो इसको सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरह ना कोने आपने इस तरह स्टिच कर देना है, ये देखिए थोड़ा सा पकड़ के आपने बस स्टिच कर लेना है। और इसी तरह आपने दूसरी साइड भी स्टिच कर लेनी है, ये देखिए। अभी सारी साइड्स में स्टिच करके ना फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह आपने नीचे डाल देना है, इसके कोने में ना ऐसे इलास्टिक डाल देने हैं, ये देखिए इस तरह से। इस तरह से आपने चारों कोनों पे डाल देनी है। तो फिर थोड़ी टाइट भी होनी चाहिए, क्योंकि आपने बाकी साइड्स पे भी अभी मैंने डालनी थी, एक साइड पे अभी डाली है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, सारी इलास्टिक डाल के ना मैट्रेस के नीचे कर देनी है आपने, ये देखें। और अगर आपका टेक वाला बेड है, बैक साइड पे भी उसके टेक है, दोनों साइड से, फिर भी आप इस तरह इलास्टिक लगा सकते हैं। इस तरह ये कि मैट्रेस को आपको निकालना पड़ेगा इलास्टिक फिक्स करके, तो फिर आप मैट्रेस जो है ना वो अंदर डाल लीजिएगा अपने बेड के। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। इसका फ़ायदा ये है कि बेडशीट आपकी इकट्ठी नहीं होती एक तो, और दूसरा ये कि प्यारी भी लगती है। आप बच्चे आए, मेहमान आए, तो आपको टेंशन नहीं होती कि बेडशीट ख़राब हुई हुई है। बेडशीट ख़राब हो तो ऐसे लगता है पूरा घर ही मैस हुआ हुआ है। ये देखिए ये टांके बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे, ये देखिए ये गौर से देखिए तो थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा कि इसको मैंने इलास्टिक लगाई हुई है। ये देखिए आपके सामने कितनी अच्छी फिक्स हुई है माशाल्लाह से। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। ये देखिए चारों कोनों में आपने ना इलास्टिक डाल देनी है। तो ये तरीका वैसे मैंने पहले भी शेयर किया था, लेकिन मेरी बहुत सारी बहनें कह रही थी कि आप ये दोबारा से शेयर कर दें, हमें समझ नहीं आई थी, तो मैंने कहा दोबारा से शेयर कर देती हूँ। तो कैसा लगा ये तरीका कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी अपने बेड पे इस तरह करके बिछाया करें, क्योंकि मैं तो कभी भी इलास्टिक लगाए बगैर बेडशीट बिछाती ही नहीं हूँ। मुझे बहुत उलझन होती है बेडशीट जब इकट्ठी हुई हो, तो इसलिए इलास्टिक वाला तरीका जो है ना बेस्ट रहता है।
तो खैर जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने लाइक नहीं किया, और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि रमज़ान स्पेशल आपको वीडियोस मिलती रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया पुरानी वीडियोस पे आप लोगों ने इतना अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स दिया था। तो यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी अपने गराज में, जो हमारा बाहर नीचे वाले पोर्शन में गराज है ना वो वाला। तो ये काफ़ी गंदा हुआ हुआ था, मैंने इसको वॉश करवाया। मैंने कहा मैं ब्लैंकेट भी धुलवा लेती हूँ, क्योंकि ब्लैंकेट धोने के लिए तो ना काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो ऊपर वाले पोर्शन में जो हमारी सेहन में टैब लगी हुई है ना, उसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं आता, बहुत कम पानी आता है। तो नीचे जो गैराज में टैब लगी हुई है ना, उसमें काफ़ी प्रेशर से पानी आता है। तो मैंने अपने हेल्पर से कहा था कि गैराज को बहुत अच्छे से पहले वॉश कर दे, क्योंकि काफ़ी गंदा हुआ था, और उसके बाद फिर हम इसमें ब्लैंकेट को वॉश करेंगे। क्योंकि ब्लैंकेट अब पेटी में रख देने हैं, मौसम काफ़ी चेंज हो गया, तो मैंने कहा मैं वॉश करवा के ही दोनों ब्लैंकेट्स को ना फिर ही पेटी में रखवाऊँगी। और आज मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट भी करनी थी कि आज मेरी अम्मी की जो है ना वो बरसी है। अम्मी को फ़ौत हुए 2 साल हो गए हुए हैं, तो आप लोग दुआ कीजिएगा अम्मी के लिए। तो अल्लाह पाक अम्मी को जन्नत नसीब करे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मैं बहुत मिस करती हूँ अम्मी को। अम्मी इस दुनिया से चलेंगी, इतनी जल्दी चलेगी, पता नहीं है अच्छे लोग जो है ना जो होते हैं ना वो पता नहीं इतनी जल्दी क्यों दुनिया से चले जाते हैं। बहुत मिस करती हूँ और बहुत सारी दुआएँ करती हूँ उनकी मग़फ़िरत के लिए। तो आप लोग भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा उनकी मग़फ़िरत के लिए। तो आज 5 मार्च है, और 5 मार्च को अम्मी की डेथ हुई थी, 2 साल हो गए हुए हैं। क्योंकि माँ जो है ना वो एक ऐसी हस्ती है जिसका नेमुल बदल जो है ना वो आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। जो माँ और बच्चे का रिश्ता होता है ना वो एक अजीम रिश्ता होता है, और वो ता क़यामत जो है ना वो कायम रहता है। तो बहुत मिस करती हूँ मैं अपनी अम्मी को, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर माँ बाप आपके ज़िंदा हैं, हयात हैं, तो उनकी कदर कीजिए, खिदमत कीजिए, क्योंकि कोई पता नहीं चलता, माँ बाप इतनी जल्दी दुनिया से चले जाते हैं और फिर बाद में हम पछताते रहते हैं, काश हम माँ बाप की खिदमत कर लेते, काश हम ये कर लेते, बस बाद में पछतावा ही रह जाता है। तो इसलिए अपने माँ बाप की कदर करें, उनका ख्याल करें, उनकी बात मानें, उनका हुक्म, और कुरान पाक में भी माँ बाप का हुक्म मानने की तलकीन की गई है। इसके अलावा हमें हमें अपने माँ-बाप के हकूक़ अदा करने चाहिए, जो हम लोग नहीं करते। बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन बच्चे जो है ना, उनकी कदर ही नहीं करते। तो इसलिए अपने माँ-बाप की ज़रूर कदर करें, उनका ख़्याल करें, उनको यकीन दिलाएँ कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी खिदमत करें, क्योंकि ये मौका आपको बार-बार नसीब नहीं होगा। तो वो खुशनसीब हैं वो लोग जिनके माँ-बाप उनके सर पे हैं, और अल्लाह पाक सबके माँ-बाप को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और औलाद को उनका फरमाबरदार बनाए। आमीन। बहुत सारी दुआएँ हैं मैं आप सब के लिए, और आप सब लोग भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा अम्मी के लिए। और आजकल आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हालात कैसे हो गए हुए हैं, कोई किसी के साथ मुखलिस नहीं है, खुशामदी लोग हैं, खुशामद करते हैं, मतलबी लोग, मतलब परस्त लोग हो गए हुए हैं। इवन के बहन भाई भी आपस में मुखलिस नहीं रहे, पता नहीं अजीब सा दौर आ गया हुआ है। तो जो मुखलिस रिश्ता होता है ना वो सिर्फ माँ बाप का ही होता है, मेरे ख्याल से तो यही है। आगे आप लोग अगर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा कि ऐसा ही है या मैं रॉन्ग हूँ, आप लोग बताइएगा। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो ख़बरें सुनते हैं, जो आजकल के हालात देख रहे हैं, इन हालात से जो हमारे साथ आजकल हो रहा है, इन इन सब से यही नतीजा निकलता है कि कोई आपके साथ मुखलिस नहीं है, सिर्फ माँ बाप के अलावा। माँ बाप का रिश्ता ही आपके साथ मुखलिस है, और कोई किसी के साथ मुखलिस नहीं है। दौर ही ऐसा आ गया हुआ है, हर कोई सेल्फिश है। तो यहाँ पे बिहा जो है ना वो रेडी हो रही थी, क्योंकि आज ना बिहा का रिज़ल्ट भी था फाइनल, और क्योंकि नर्सरी में इसका रिज़ल्ट जो फाइनल है ना वो आज अनाउंस होना था। फंक्शन तो स्कूल वालों ने नहीं रखा था, लेकिन ये कि उन्होंने रिज़ल्ट कार्ड देना था। तो अभी मैं इसके स्कूल जा रही थी इसका रिज़ल्ट कार्ड लेने के लिए, और इसकी रिपोर्ट कार्ड लेते हैं, और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बिहा की जो है ना वो क्या पोजीशन बनी है। तो इसके स्कूल वालों ने फ़ाइल भी दे दी थी, जिसमें इसके ना सारे पेपर्स भी थे, वो भी सारे आ गए थे, और इसके अलावा इसका रिज़ल्ट भी आ गया था। तो माशाल्लाह से जो है ये फ़र्स्ट आई है अपनी क्लास में, और मार्क्स भी इसके बहुत अच्छे आए हैं। ये देखिए 250 में से ना इसके 249.5, सिर्फ 0.5 मार्क्स जो है ना वो इसका कटा है, और माशाल्लाह से फ़र्स्ट पोजीशन इसने ली है। तो अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, और आगे इंशाल्लाह प्रेप में इसकी फिर नई क्लासेस स्टार्ट हो जानी हैं 7 मार्च से ना नई क्लासेस भी बिहा की स्टार्ट हो रही है, फिर रेगुलर इसकी रूटीन बन जाएगी। आजकल तो वैसे फ्री है, इसकी छुट्टियां हैं, तो मौजें मारती रहती है सारा दिन घर में।
तो इसके अलावा फिर दूसरे वाला जो ब्लैंकेट था ना, ये भी हमने वॉश कर लिया था, उधर गिराज में ही कर लिया था। तो मैंने कहा सुखा के तो फिर इनको रख दूँगी पेटी में, ताकि नेक्स्ट ईयर जो है वो साफ़ सुथरे कपड़े ही बंदा यूज़ करे, क्योंकि इस तरह जरासीम वगैरह भी पैदा हो जाते हैं ना, इसलिए हमेशा वॉश करवा के ही आपको रखने चाहिए या फिर निकलवा के वॉश करने चाहिए। तो ये ब्लैंकेट जो है ना, ये वाला सूख गया था, फिर दूसरे वाला ब्लैंकेट जो है ना वो हमने डाल दिया था उस पे जंगले पे, ताकि वो भी सूख जाए। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा और दुआएं किया करें अपने माँ बाप के की सेहत तंदुरुस्ती के लिए। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, सबके माँ बाप का साया सलामत रखे। और मेरी अम्मी के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, क्योंकि वो इतनी नेक थी माशाल्लाह से। तहज्जुद गुजार थी, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी, पर्दा करती थी और बहुत बहुत जितनी भी तारीफ़ की जाए ना अम्मी की कम है। मैं तारीफ़ कर ही नहीं सकती जिस तरह की वो ख़तून थी माशाल्लाह से। बस अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, आमीन।